सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी जीवन में निरंतर सुख की वृद्धि के लिए नीति के विषयों को सुन रहे हैं। जब व्यक्ति के जैसे कर्म का उदय आता है तो कहते हैं तब परिणाम वैसे हो जाते हैं, लेकिन उन परिणामों से उभरना, इसका नाम है नीति। उन परिणामों से उभरना, आपने पड़गान किया, महाराज जी नहीं पढ़ गए, उन परिणामों से उभरो। आपने व्यापार किया, धन नहीं आया, नुकसान हो गया, उन परिणामों से उभरो, इसका नाम नीति है। उस परिस्थिति से ऊपर उठना, अलग हो जाना कठिन काम है। जैसे किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से बीच सड़क में झगड़ा हो जाए और इतना झगड़ा हो गया कि दोनों की कॉलर पकड़ ली है। अब उस समय एक व्यक्ति को आप खींच रहे हो और दूसरे को आप खींच रहे हो और दोनों छूट के वापस लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि दोनों का उस समय अलग हो जाना श्रेष्ठ है कि नहीं? उतने समय के लिए अगर वो दोनों अलग हो गए तो झगड़ा समाप्त। वो उस जगह से हटना, ये सबसे कठिन काम है। यही नीति है। जैसे अपन द्रव्य से अलग हो रहे हैं, ऐसे ही उन भावों से अलग हो जाना, इसका नाम नीति है। जैसे आपको बताएं अपरमेश्वर जी, जब मन उदास हो, महीने में 1-2 दिन ऐसे आते हैं, लगता है अरे यार कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। जब मन उदास हो, सुनो क्या करना चाहिए, जो सबसे अच्छा लगे वो करना चाहिए। क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट देखो, और वही मैच देखो जिसमें जीती थी तुम्हें पसंद है, हारा वाला नहीं। सुनो, जब मन उदास हो और आपको कुछ रुचि नहीं रहा हो, आप तो वही गाना सुनो पिक्चर का जो आपको पसंद हो। ये नीति की कक्षा है, यहां पर अध्यात्म मत लगाना। हम उस चीज से बाहर कैसे आएंगे? बिल्कुल कैसे आएंगे? जो आपकी पसंदीदा चीज है वो करो आप, तो आप उस चीज से बाहर आओगे। उसमें ध्यान रखना कि पाप का आश्रय अधिक ना हो। किसी को सिगरेट पीना पसंद हो तो वहां नहीं लगाना ये विषय, वहां नहीं लगाना। तो आप ओवरकम करने के लिए, आपके लिए कहीं ना कहीं अपने आप में उससे दूर हटना चाहिए। उसका नाम नीति है। आज अपन एक नीति और सुनते हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसे मिल बांट के रखें। जो कुछ भी आपके पास है उसे मिल बांट के रखें। अकेले अकेले रहने से अकेले रह जाते हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसे मिल बांट के रखें। अकेले अकेले रहने से अकेले रह जाते हैं। आप देखो, मिलने से, बांटने से गम बढ़ता है कि घटता है? प्रीति, ये नियम है बांटने का। दुख बांटोगे तो दुख घटेगा और सुख बांटोगे सुख बढ़ेगा। ये बांटने का एक नियम है। आप आहार दो, देते ही हो, लेते थोड़ा ना उस समय कुछ, लेकिन एक अलग से लहर आती है, चल गया, अपने हाथ का चल गया। ठीक है, हमने कहा ओम शांति, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। अरे वहां ये व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि विशुद्धि किससे बन रही है। किसी की 5, अभी 10 लक्षण आएंगे, किसी की 5 पूजा करने से विशुद्धि बनेगी, किसी की 1 पूजा में,
किसी की 2 पूजा में, कोई 10 लक्षण अकेले की पूजा करता, अकेले बैठ के गा गा के। वहीं अपन मिल बांट के करो, फिर एक अलग आनंद आता है। आप देखो, कोई जब बड़ा कार्यक्रम हो सामाजिक, और कहीं बाहर जाओ आप, सब अपना अपना टिफिन लेके जाते थे पहले, ठीक है, और अपना अपना लेके बैठ जाओ। तो स्कूल की याद करें अगर अपनी, आप टिफिन अकेले खाते थे कि मिल बांट के? अकेले खाया कभी? पूछ रहे हैं, टुन्नू उन्नू हो जाते थे अपन जब दोस्तों से, तो अकेले बैठ के खा रहे हैं, हमारे टिफिन की तरफ देखना नहीं। अगर मिल के बांट के रहते तो 4 दोस्त और रहते मुसीबत में। वहीं आप अकेले टिफिन खा रहे थे, तो वहां देखो क्या हो गया। अथवा आपको पता है आज बहुत फेवरेट चीज है आज हमारी, माँ ने पूड़ी अचार रखा है गरम गरम, तो क्या करते थे अपन दूसरे तीसरे पीरियड में, कभी किया हो, फटाफट खा लिया, लंच में दोस्त लोग खा लेंगे, नहीं तो ऐसा होता ना। अच्छा अब देखो आप उस समय, फिर जब तुम दोस्त बोलते टिफिन कहाँ है, तुम क्या बोलोगे? आप खा लिया। अब तुम अकेले रह गए कि नहीं? उनके मन में मुटाव हो गया कि नहीं? अकेले रहने से अकेले रह जाते, इसलिए अपन एक साथ रहो, और एक साथ रहो ना तो अकेले नहीं रहते, फिर अपने पास बल रहता है। आप देखो, कल हमने एक बात बताई थी, 3 मिलकर के, जबकि 3 भी नहीं है, 1 और 2, 2 अलग अलग, 3 मिलकर के उन्होंने पूरा राज्य जीत लिया। अब हमारा कहना है हम तो 6 हैं, फिर हम तो भारत जीत लेंगे। अकेले अकेले में मजा नहीं आता, सामूहिक हो। आप कभी भी कहीं भोजन करने भी बैठो, किसी से पूछ लो, आपको एक दृश्य सुनाते हैं हम। सिवनी की बात है, एक भिखारी अपने जैन समाज के बालक के घर के नीचे खड़े होता है, चौका लगा था उसके यहाँ, भैया कुछ दे दो ना खाने के लिए, भैया कुछ दे दो ना खाने के लिए। तो वो घर से 3 या 4 रोटी, एक सब्जी, एक दाल उसने उसको दे दी उसी के पात्र में, ठीक है। भिखारी को तो भोजन चाहिए था उसको, तो उसने उसी के घर के बाहर दरी लगाई और उससे कहता भैया आओ जीम लो। अभी की घटना है 2021 की। क्या बोलता है? आओ भैया बैठो। सेठ जिससे रोटी ली उससे ही कह रहा है कि बैठो। बेचारे के पास 3 रोटी है और कोई व्यवस्था नहीं है, होगी कि नहीं, फिर भी उसकी मिलनसारता देखो, व्यवहारिकता देखो। कह रहा है अकेले नहीं खाएंगे भैया, आप बैठो ना सेठ जी। अकेले अकेले नहीं, सबके साथ। इसलिए जो कुछ भी उसको मिल बांट के रखें, लेकिन अपनी वस्तु भी रखें अपने पास। हमारे पास तो हम ये भी दे देते हैं आपको, एक ही माला है वो भी दे देते, कमंडल भी दे देते, फिर हम क्या करेंगे? अपने स्वयं के साथ साथ, ठीक है। अगर आपसे ज्यादा जरूरत दूसरे को है तो उसको प्रधानता दो। किसी की समाधि चल रही हो, एक इसकी एक कलम निकाल के भी दे देना, हम तो फिर ले लेंगे, उसकी समाधि अच्छी हो जाएगी। आप चुल्लक जी हैं, साथ में कोई चुल्लक जी 2 दिन के लिए आए, माना कि उनके पास 16 कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं, आप हमारे पहन लीजिए, हम गीले पहन लेंगे। इतने तो करना है। कितने दिन आपके साथ रहेंगे? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अरे एक पर्याय तक। इससे आगे कहां संबंध टिकना है? सिद्ध बनने के बाद किसका टिकना है? लेकिन वो बात रह जाती है। ये पहली बार अशोकनगर आए थे जब, तो हमने कहा था यहां नहा लीजिए और सामने कमरा है आपका, धोती नहीं हो तो हमारी पहन लेना, आप ये 16 की है, और मंदिर में आपको हम द्रव्य लेके मिल रहा, आप फटाफट आ जाओ। ना मैंने जानते ना चीतते ना कुछ, पहले दिन की बात है 2009 की। मिल बांट के रहने से मिल बांट के रहते हैं। ऐसे भी दिन हमने देखे हैं कि
आचार्य श्री ने हमसे लुंगी का त्याग करवा दिया कि लुंगी नहीं पहनोगे। अब एक जोड़ी धोती और शाम को भोजन करना है। तो अनुपम सागर जी और हम दोनों जब एक साथ भोजन करने गए एक जगह, तो हमने पहनी धोती, उनने लपेटा दुपट्टा, और जिनके यहाँ बदला था उनके यहाँ वो नैपकिन टाइप की होती है, तौलिया जैसी, तो गमछा जैसा, तो एक उनने डाल दिया और एक हमने डाल लिया, बैठ के भोजन किया। मिल बांट की हुआ कि नहीं? वहीं वो कहते आप धोती नहीं लाए क्या? ठीक है, तो आप आज एकासन कर लो। नहीं भैया धोती नहीं क्या? हम आपको अपनी दे दे रहे, आप तो दो, आहार दो आप। यही प्रीति आगे जाकर के सहायक रूप में आएगी। दे पपड़िया ले पपड़िया, सोन पपड़िया चलती ना भी, दीपावली में चलेगी। काला जी देंगे शाह को, शाह देंगे पहाड़िया जी को, वो देंगे अपने चिंटू को, और वही डिब्बा घूम करके फिर काला जी के पास पहुंचेगा। दे पपड़िया सो और दे रसगुल्ला सो ले रसगुल्ला। तो आप अकेले अकेले कोई चीज करते हो तो आप अकेले रहोगे, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सा और सही। इतना देखो, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हम दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो उस समय विचार करो। आओ राजेश भैया, उस समय विचार करो अप्रमित सागर जी, अगर मैं आज दूंगा कल इससे अधिक ही मिलेगा। अगर मैं आज देता हूं कल मुझे इससे अधिक ही मिलेगा। ये चीज हमारे अनुभूत बता रहे हैं आपको। हम एक दृष्टांत बोल के बात समाप्त करेंगे। नीति ध्यान से सुनना, जो कुछ भी आपके पास है उसे मिल बांट कर रखें। अकेले अकेले रहने से अकेले रह जाते हैं। द्रोणगिरी 2008 की बात है। संघ में आचार्य जी और 4 मुनिराज थे। हम लोगों को नहीं पता कितने चौके लगे थे, और हम लोग 9 ब्रह्मचारी थे। बिहार में सोनागिरी जा रहे थे, चर्या प्रारंभ हुई तो आचार्य श्री और तीनों महाराज जी एक ही चौके में पड़ गए। हम लोगों को नहीं पता था कि 2 चौके की 1 चौका है। सुनो सुनो, प्रत्यक्ष सागर जी भी कहीं से लौट करके उसी चौके में आ गए। अब कितने हो गए? पूरा फुल हाउसफुल हो गया चौका। सामूहिक चौका जैसा था वो। अब वो सामूहिक चौके में, अब विशेष बात सुनना, जो आहार करा रहा उसको पता नहीं कि क्या माहौल है। तो पहले 5 ठंडी का मौसम, भूख भी लग रही, कोई मीठा नहीं, तो दाल रोटी ली साधुओं ने अच्छे से, चलो हो गए। निरंतराय 5 के आचार्य श्री के और 4 महाराज के निरंतराय। अब ब्रह्मचारी क्रम से बैठेंगे कि अक्रम से? हमसे जो बड़े हैं उम्र में भी और प्रतिमा में भी, उनको पहले बैठाया। तो श्वेत सागर जी और हम दोनों ब्रह्मचारी भी थे हम भी उस समय, हम लोगों ने सबको बैठाया। अब बचे आखिरी में कौन? हम और श्वेत सागर जी। हमने कहा यार, कालू नाम था उनका, हमने कालू भाई केवल अंदर पानी, दाल और रोटी, 3 चीज नहीं है। तब आप समझ जाओ बचा क्या। तो बोले कुछ नहीं यार, अपने भाग्य से अलग क्या मिलेगा, बैठो, कुछ नहीं मिलेगा, अपन पानी खींच के पी लेंगे। हम लोग ने कायसर करके बैठे। जिस चौके से प्रत्यक्ष सागर जी लौटे थे वो ऊपर लगा था, वो झमाझम ताई लगा के लाया। मतलब हमने उन भैया लोगों को कैसे हार कराया हम जानते हैं। दाल में पानी नमक डाल के, कि खीर चावल में दूध मिला के भाई अच्छे से हो जाए, दूध रोटी कर दी। और जब हमारा नंबर आया, गजब माल। तो बांट के रहने से भरपूर मिलता। और अच्छा, वो सब चले गए, सबकी प्रतिमा थी, हमारी नहीं थी, और श्वेत सागर जी की नहीं थी। तो हम लोगों ने कहा आप लोग सामायिक करने जाओ। कि यार उनकी सामायिक में क्यों फिकेंगे, वो थोड़ा ना रोटी बनाएंगे। वो जो अंदर बाइयां थी वो किचकिच कर रही थी। 2 महाराज का कहा था, 5 महाराज आ गए, 3 ब्रह्मचारी की जगह 10 आ गए। कोई भी हो, 5 का 15 करने में दिक्कत होगी, 5 का 7 तो कर लेगा वो भी। हमने कहा ठीक है, आप तो चावल रख देना और नमक, हम लोग नमक चावल खा लेंगे, ये हमने उनसे बोला था, और पानी। लेकिन देखो, मिल बांट के रहने से मिलता है, और अकेले अकेले रहने से। अच्छा, उस भीड़ में कुछ ऐसे भी थे कि जिनको हमने परोसा वो चुपचाप चले भी गए, उन्हें पूछा भी नहीं कि तुम्हारी क्या व्यवस्था है। ठीक,
हमारी व्यवस्था यहां है। जिसकी दाहिनी यानी सीधे हाथ की भुजा में तिल हो, पुरुष के, वन खंड में भी जाके रहे, बीहड़ जगह में जाके रहे, तो भी भरपूर मिलेगा। इनके भी है, हमारे भी है, भरपूर मिलेगा। तो हमने टेंशन क्यों लो, भाग्य से ज्यादा क्या मिलेगा। और नहीं है भाग में सो अंतर आ जाएगा, थाई रखी जाएगी, चलो हमने तो कायसर किया, जब आंख खोली सामने थाली आ रही है, हमने कहा चमत्कार। ये मिल बांट के रहने का फायदा है। ऐसे परस्पर में मिल बांट के रहोगे तो आनंद है, नहीं तो आनंद भंग है। समझ गए। जो कुछ भी आपके पास है उसे मिल बांट के रखें। अकेले अकेले रखने से अकेले रह जाते हैं। मिलो बांटो, जितना बांटो उतना बढ़ता है। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की